I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader. Last night I asked the president of the Liberal Party to begin that process. कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। ट्रूडो भाई जो है वो दुखी हो गए हैं हम सबसे, भारत से, मोदी जी से, और अब वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो उनका मजाक उड़ाया, उनको गवर्नर कहा और उनको ये कहा कि भाई तुम जो है वो कनाडा नहीं मैनेज कर सकते। जस्टिन ट्रूडो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है मैं फाइटर हूँ। वो जो इमरान खान जैसे पप्पू किस्म के लोग फाइटर होते हैं ना, ड्रामेबाजियों पे चलती है, तो जस्टिन ट्रूडो की वो ड्रामेबाजियों पे चलती रहेगी। जस्टिन ट्रूडो का डाउनफॉल स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। मोदी जी नाराज हो गए तो पूरे विश्व में किसी की भी सत्ता, किसी की भी कुर्सी वो सुरक्षित नहीं है। भाई अब आप समझ लो कि मोदी जी का कितना दबदबा चल रहा है। आपकी हुकूमत तो पैसे देकर कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान में बंदे भी मरवा देती है, तो हिंदू इंतहा पसंदी का जो जहरीला आपका एक नाग है ना, उसको निकाल कर आप बाहर करते। हमारे जो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, उन्होंने जयशंकर साहब ने जो निखिल गुप्ता है उसको एक्स्ट्राडाइट कर लिया है और वो उसको लेके इंडिया आ गए और वो पहुंच गया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जोकर ट्रूडो, नहीं सॉरी, मेरा मतलब है कि जस्टिन ट्रूडो ने अपनी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी से इस्तीफा दे दिया है और साथ में अपने पार्टी लीडरशिप के कुर्सी को भी छोड़ दिया है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी खुद चाहती थी कि जस्टिन ट्रूडो को लात मार करके भगा दिया जाए। जहां जस्टिन पप्पू ने ना तो कनाडा की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक किया है, उल्टा बाकी देशों के साथ कनाडा के रिलेशंस खराब किए हैं। जहां पर भारत से पंगा लेकर के कनाडा की बदनामी हुई है, उल्टा भारत का गुस्सा भी झेलना पड़ा। तो अब जस्टिन ट्रूडो कनाडा के लोगों से अपनी जान बचाने के लिए इस्तीफा दे करके घर लौट रहे हैं, जिससे साफ दिखाई देता है भारत की और मोदी जी का पावर। जो कि भारत या मोदी जी से टकराएगा वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो की करियर अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, और ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो वापस से कभी भी हमें पॉलिटिकल चीज़ों में दिखाई नहीं देंगे। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जस्टिन ट्रूडो के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी के कुछ और लीडर्स की तरफ से उनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा था कि आपने कुछ इश्यूज को सही तरीके से टैकल नहीं किया, जिसमें उनके ऊपर ये प्रेशर था कि आपने इंडिया के साथ रिलेशंस को सही नहीं रखा और इंडिया के साथ जो इशू आपने क्रिएट किया या जो इशू क्रिएट हुआ उसको आप सही तरीके से अच्छे तरह नहीं हल कर पाए, उसको आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी नहीं कर पाए, उसका कोई रिजल्ट भी अपने कंट्री के हक में नहीं निकाल पाए, और आपने बिला वजह की बदनामी भी मोल ली और बिला वजह के आपने एक झगड़ा भी पाल लिया इंडिया के साथ। तो क्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी और दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने एक झगड़ा खड़ा किया, इस वजह से उनका ये डाउनफॉल है। देखें, इसके अंदर बातें ये की जा रही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जब भी कुछ ऐसा नज़र आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और अभी का ये जो है एक और बात कही गई है उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और उनके उन लीडर्स की तरफ से, ट्रूडो के जो उनके पार्टी लीडर्स हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि आपने अमेरिका के साथ जो टैरिफ का मामला था वो भी सही तरीके से हल नहीं किया। उनके पार्टी लीडर्स का और उनकी पब्लिक का ये कहना है कि अमेरिका के साथ भी एक और नया कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त सामने आ गया कि जब ट्रंप की तरफ से सपोर्ट करने के बजाय या ये कहने के बजाय कि ठीक है हम टैरिफ का मामला जो है देखते हैं, हम टैरिफ नहीं लगाएंगे या कुछ भी ज़रा कुछ साथ देने, सपोर्ट के बजाय उन्होंने कहा कि आप अपना कंट्री जो है वो एक हमारे उसमें जम कर दें अमेरिका के अंदर, और आप इसको एक स्टेट बना दें तो फिर हम कोई मसला नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कि दोनों कंट्रीज़ के लिए टैरिफ का जो है सिचुएशन वो सही नहीं है। अच्छा, इसी के साथ कुछ और जो रीज़न्स हैं, लॉजिक्स हैं, उसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के अंदर इन्फ्लेशन, हाउसिंग और साथ ही कुछ और ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको वो नहीं सही तरह हल कर पाए,
उनके लिए कनाडा के अंदर इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ी और हाउसिंग का भी लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस रही। पब्लिक जो है वो समझती है कि वो इसको नहीं रिजॉल्व कर पाए। तो अब आप ये देखिए कि 2015 से लेकर अब तक जस्टिन ट्रूडो अपने ओहदे पर थे और वो पहले जब आए तो अपनी पार्टी को बहुत ज़ीरो से ऊपर लेकर गए। उनकी पार्टी की कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, उन्होंने इसको बड़ा उठाया। लेकिन इस वक्त जब वो जा रहे हैं तो उनकी अपनी पॉपुलैरिटी कहा जा रहा है कि ज़ीरो हो चुकी है। तो मैं समझती हूँ कि कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि नहीं लड़नी चाहिए या ऐसी होती हैं जिनको उस तरह नहीं लड़ना चाहिए जैसा कि आप उसके लिए वे अडॉप्ट करते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने जो लड़ाई इंडिया के साथ लड़ी उसमें उनको सिर्फ लॉस हुआ है। जस्टिन ट्रूडो में के दौर में इंडियंस कहते हैं जी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में है। और फिर जो निजर का कत्ल हुआ कनाडा उसको लेके नेक्स्ट लेवल पे चला गया। एंड देन फिर उन्होंने कहा जी कि हम बहुत सारे जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और वो उनको कईयों को इंडिया ने कहा कि नहीं हम नहीं इनको रखेंगे। फिर अमित शाह का नाम आया कि जी अमित शाह ने खालिस्तानियों को खिलाफ जो कत्ल है जिसको दुनिया कहती थी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, मुझे ऐसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के दिन फिर अच्छे हैं कि जो एक अमेरिकन पार्लियामेंट कांग्रेस जो है वो एक ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात कर रही थी, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात कर रही थी और एक वेव उठ रही थी अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, वेस्ट के अंदर, वो सारी की सारी वेव दब गई है। वो दबी इस तरह है कि एक तो इंडिया ने मेरा ख्याल है ये कहा होगा कि यार हमारे जिन लोगों से गलती हुई हैं, अमेरिका को खासकर कहा होगा कि हमारे जिन लोगों से गलतियां हुई हैं हम उनसे कराते हैं आपसे सॉरी, जो मेरी असेसमेंट है। निखिल गुप्ता को ले गए, जो लोग इन्वॉल्व थे, जो टीमें भेजी थी इंडिया ने, सॉरी करके पीछे हट गए। पब्लिकली अच्छी पोस्टरिंग हो गई। जैक सुलिवन से अमेरिका में भी मुलाकात हो गई, जैक सुलिवन इंडिया के अंदर भी आ गए, वो मोदी साहब से भी मिले हैं, इसके ऊपर मैं अलग बात करूंगा। तो ये जो सिचुएशन है ये अब इस पोजीशन में आके खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं कि भाईजान अमेरिका के साथ हम यस हो गए हैं, कनाडा में हुकूमत चली गई है, जो नई हुकूमत आएगी उसकी क्या प्रायोरिटी होगी क्या नहीं। वो जो फॉरेन मिनिस्टर थी मॉली वो भी चली गई, सारे चले गए। अब किस तरह कनाडा इसको पिकअप करेगा? ट्रंप जो है वो तो कनाडा को सपोर्ट नहीं देगा ऑन खालिस्तानी एंड ऑल दीज थिंग्स कि जी उनके बंदे निजर को पकड़ें। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि कनाडा जो है ना वो अकेला रह जाएगा, कनाडा अकेला रह जाएगा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है जी। क्योंकि इंडियंस बार बार एक ही चीज कहते हैं दैट द कैनेडियंस हैव टू प्रोवाइड असल एविडेंस दो हमें। अगर आपने हमें रियल एविडेंस ना दी तो हम नहीं मानते। वो कहते हैं जी हम असल एविडेंस देते हैं। अब डिप्लोमेट्स भी बाहर निकल आए हैं दोनों तरफ से, उन्होंने भी अपने डिप्लोमेट्स एक्सपेल कर दिए, उन्होंने भी कर दिए। सो ये एक जो सिचुएशन है ये इस वक्त सामने है। सो इस वक्त जो ताल्लुकात कनाडा और इंडिया के हैं वो कंप्लीटली आप समझ लें कि इट्स अ डेड रिलेशन। सच्ची बात है, नजर आ रहा है। और फिर उसकी वजह से उन्होंने देखा कि एक और सिचुएशन डेवलप हो गई, और वो सिचुएशन ये डेवलप हो गई कि जो कनेडियंस हैं वो एक स्टैंड स्टिल सिचुएशन में चले गए। कोई भी नहीं है वहां पे कनाडा के अंदर हु विल स्पीक ऑन दिस इशू। अमेरिका के अंदर नई लीडरशिप आ गई, इंडिया का केस जबरदस्त हो गया।